गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। तो जैसा कि सुबह के 6 बज रहे हैं, आप सभी को क्लास स्टार्ट करने के लिए जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ना है। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और क्लास को एक बार लाइक भी कर दीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस का। तो क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्वेश्चन बेशक आज क्वेश्चन कम हो, पर क्वेश्चन में जो डिस्कशन होगा वो भर भर के होगा। कह सकते हो कि बहुत डिस्कशन होगा। ठीक, तो सबसे पहले एक विचार के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आज का विचार है कि अपने ड्रीम के पीछे भागो, लोग दौड़कर आपके पीछे भागेंगे। मतलब क्या है? मतलब कह रहा है कि लोग आपके पीछे जब भागेंगे, मतलब ड्रीम के पीछे भागो, मतलब आपको क्या करना है? ड्रीम के पीछे भागना है। तो जब आपका ड्रीम मिल जाए, हो जाएगा पूरा, तो लोग क्या आपके पीछे भागेंगे। ठीक है, आपने थ्री इडियट देखी है, उसमें कहता ही है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत की है। मतलब संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत की है। वो कौन है? हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और भानु प्रताप सिंह वर्मा। तो कौन है इसके आंसर? आप चैट बॉक्स में अपना आंसर देते रहिए। दो तीन लोग हैं जो करते हैं। खुसरो हैं एक, आपका एचडी करके आता है एक नेम, और मैं आगे आपका जो भी नाम होगा मैं आपको ले दूंगा। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भानु प्रताप सिंह वर्मा। क्या है? भानु प्रताप सिंह वर्मा है। ठीक है, अब इसका जो है संभव और स्वावलंबन जो पहल शुरू की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से भारत के आकांक्षी जिलों में युवा उद्यमियों को क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। मतलब विशेष रूप से भारत के आकांक्षी जिले, आकांक्षी जिलों के युवा उद्यमियों को, युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? विशेष रूप से भारत के जो विशेष रूप से जो भारत के आकांक्षी जो जिले हैं, आकांक्षी जो जिलों के जो युवा है, उद्यमी है, मतलब जो युवा उद्यमी है, उनके प्रोत्साहित करने का इसका के लिए ये जो है संभव और स्वावलंबन जो है पहल शुरू की गई है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस कंपनी ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बार्सिलोना में आयोजित किया है? तो ये गूगल, आईबीएम, एयरटेल और नंबर 4 है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। तो इसका क्या आंसर होगा? तो आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करके बताते चलिए। तो इसका गूगल नहीं है, आईबीएम भी नहीं है और एयरटेल भी नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्लोब सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका ये है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मैं आपको बता दूं यहाँ। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? इसका उद्देश्य है कि 5G पर ध्यान केंद्रित करना। इसका उद्देश्य 5G पर ध्यान केंद्रित करना और देशों की जो है अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करने के लिए इसकी क्षमता को क्या करना है? अधिक करना है। ठीक है, तो 5G पर ध्यान केंद्रित करना और क्या है? और देशों की अर्थव्यवस्था, देशों की अर्थव्यवस्था को को लाभान्वित करने के लिए।
ठीक है, लाभान्वित करने के लिए ये क्या किया गया, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन की शुरुआत की गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2021 में वर्ल्ड मतलब रिकॉर्ड 10 गीगाबाइट सौर क्षमता स्थापित किया है। तो ये हरून की रिपोर्ट है, या मैरकॉम इंडिया रिसर्च की है, या विश्व बैंक की है, या यश बैंक की है? तो ये आपको बताना है। तो ये किसकी है, हरून की नहीं है, और ये है मैरकॉम इंडिया रिसर्च की, मतलब ऑप्शन बी, विश्व बैंक की नहीं है और यश बैंक की भी रिसर्च नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और पीयूष गोयल। तो ये किसने किया है, तो ये किया है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इसकी जो नींव, इसमें मैं बताऊं आपको, इसकी जो नींव रखी गई थी, सबसे पहले जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी 24 दिसंबर 2016 में। और इसकी जो कुल लागत है, कुल लागत कुल लागत है 11,400 करोड़ रुपीस। ठीक है, और इसकी जो स्टार्ट किया गया है, ये 12 किलोमीटर में अभी स्टार्ट किया गया है। तो 12 किलोमीटर स्टार्टिंग। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी और इसको हाल फिलहाल में ही अभी स्टार्ट उद्घाटन किया गया है इसका पीएम मोदी के द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए। तो 5 कह रहा है कि भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप 2022 में पुरुषों के कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर? 50, 30, 20 नहीं है, तो ये एक भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 10 मीटर में। कितने में, 10 मीटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। 6 कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण देने की घोषणा की है? त्रिपुरा, झारखंड, पंजाब, बिहार? तो कहां पर की है, तो ये की है त्रिपुरा में। कहां पर, त्रिपुरा में की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब मैं इसके बारे में बता दूं कि ये जो 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, इसके में के अंतर्गत दिया गया है, क्योंकि वहां पर जो है 30% महिलाओं की जो शोषण होता है, और या जो मतलब अपराध में कमी आई है, इस वजह से यहाँ पर क्या किया गया, और 33% आरक्षण दिया गया है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 कह रहा है कि किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है? तो चीन, नेपाल, ईरान, जापान? तो किसने किया है, चीन ने नहीं किया है, नेपाल ने नहीं किया है, और जापान ने भी नहीं किया। तो ये किया है ईरान ने। ठीक है, तो ये जो खुशबू है, एक तो एक HFD के नेम से है, ये दो एक कमेंट में चलते हैं हमेशा। मैं देख रहा हूँ जब से क्लास स्टार्ट हुई है, तो डेली इनको देख रहा हूँ। ठीक है, और तो आप लोग थोड़ा एक बार शेयर कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, ईरान हो गया। क्या हो गया इसका आंसर, ईरान हो गया। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो जो नूर है, नूर का जो अर्थ है, नूर का अर्थ है, अर्थ फारसी में, फारसी भाषा में, फारसी भाषा में क्या है, फारसी भाषा में प्रकाश है। ठीक है, फारसी भाषा में क्या है, प्रकाश है। और जो ईरानी सेना ने ईरानी सेना ईरानी सेना ने वर्ष 2020 में नूर जो है उपग्रह, नूर को भी प्रक्षेपित किया था। नूर को 2020 में प्रक्षेपित
किया था। और इसके अंतर्गत दुनिया के जो अंतरिक्ष में जो कार्यक्रम होते हैं उस पर की क्या है जानकारी मिलती है। ठीक, इसके अंतर्गत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 कह रहा है कि नो स्मोकिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए मई के दूसरे बुधवार को, अगस्त के महीने के दूसरे बुधवार को, और मार्च माह के दूसरे बुधवार, नवंबर माह के दूसरे बुधवार को। तो कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए ये अगस्त नहीं चल रहा है, मई भी नहीं चल रहा है, नवंबर भी नहीं चल रहा है, मार्च चल रहा है। तो मार्च के बारे में जानकारी होगी। तो ये है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मतलब मार्च के दूसरे बुधवार को, मतलब कि 9। ठीक है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊं तो कब मनाया गया। तो ये 9 मार्च को, 9 मार्च 2022 को, ठीक है, मनाया गया, क्योंकि इस दिन ही क्या था, बुधवार था। ठीक है, दूसरा सप्ताह तभी पड़ा था। और इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं तो इसका जो पहली बार जो इसको मनाया गया था फर्स्ट टाइम 1984 में, 84 में मनाया गया था। ठीक, और इसका जो उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य है सिगरेट और जो अन्य साधनों के माध्यम से जो तंबाकू का जो सेवन करते हैं उसको हानिकारक इफेक्ट, मतलब उसके जो इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, उनको बताना है। ठीक है, और इसकी जो थीम है, इस वर्ष की थीम, तो इसकी जो थीम है वो क्या है। देखिए अब आ गया, ये यहाँ पे गायब हो गया था अभी। ठीक है, तो इसकी जो थीम है, कुछ गड़बड़ हो गई थी इस वजह से। तो थीम क्या है इसकी, इसकी जो इस वर्ष की जो थीम है 2022 की जो थीम है, ये है क्विटिंग स्मोक doesn't have to be stressful, have to be stressful, स्ट्रेसफुल ये है। ठीक है, तो हिंदी में क्या कह सकते हैं, धूम्रपान छोड़ना तनावपूर्ण नहीं होना चाहिए। धूम्रपान छोड़ना तनावपूर्ण नहीं होना चाहिए, मतलब इसका कहने का आशय क्या है, धूम्रपान छोड़ने की जब किसी से कही जाएगी तो वो स्ट्रेस उसको फील ना करे, मतलब उसको तनावपूर्ण महसूस ना करे। ठीक है, तो ये इसका क्या है, थीम थी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो 9 क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गैंडों और बाघों की आबादी में तेजी से वृद्धि देखी गई है। असम, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो कहां पर देखी गई है, तो ये देखी गई है असम में। कहां पर, असम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मतलब असम में देखी गई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2022 की जो जनगणना, 2021 की जो जनगणना, जिन पशुओं की जो जनगणना होती रहती है, ठीक है, हर वर्ष होती है। ठीक है, तो 2021 की जनगणना गणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार, तो देखिए क्या है, इसकी जो आबादी है वो 48 से बढ़कर अप्रोक्स कितनी होगी, अप्रोक्स 60 हो गई है। ठीक है, और 2060 से अधिक ही होगी, कम तो होनी चाहिए। ठीक है, और मैं 2020 के आंकड़ों को बताऊं, 2020 की जनगणना के अनुसार जो आंकड़े हैं वो 30% अधिक था। कितना था, 30% अधिक। और 2010 के आंकड़ों को बताऊं मैं, 2010 के आंकड़े, 2010 के जो आंकड़े थे उसके अकॉर्डिंग ये उस टाइम 10 बढ़ा था, 10% की वो बढ़ोतरी हुई थी। अब मानस राम जो नेशनल पार्क है इसके बारे में बता दूं, मानस राम के बारे में बताएंगे,
क्योंकि इसमें पेज थोड़ा कम पड़ जाएगा, ठीक है। मानस नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क क्या है, मानस नेशनल पार्क स्थापित कब किया गया था, मतलब ये पूर्ण रूप से स्थापित हुआ था, मतलब पहले इसका जो नाम था, पहले ये टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से था, पहले जो था टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में। कब, 1973 में, 1973 में स्टार्ट, ठीक। फिर इसको यूनेस्को, यूनेस्को की धरोहर में मतलब जो धरोहर थी उसमें धरा गया, किया गया था कब, 1985 में पहली बार, विश्व धरोहर में पहली बार, विश्व धरोहर में कब, 1985 में। फिर किसी विद्रोह के कारण इसको हटा दिया गया था, कब हटाया था, विद्रोह के कारण, विद्रोह के कारण 1992 में हटा दिया गया था, 1992 में हटा दिया गया था, ठीक, हटा दिया गया था। फिर इसको अगेन पुनः विश्व धरोहर में शामिल, पुनः यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया था, 19 सॉरी 2011 में। कब, 2011 में। और इसका जो नाम था, ये जो पड़ा था मानस राम नेशनल पार्क, जो नाम पड़ा था वो 1990 में पड़ा था, कब, 1990 में पड़ा था, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है, मानस राम का जो क्षेत्रफल है वो है 950 किलोमीटर स्क्वायर, 50 किलोमीटर स्क्वायर। और इसको स्थापित स्थापित किया गया था, पूर्ण रूप से स्थापित किया गया था कब, मानस राम को स्थापित किया था गया था 1990 में, ठीक है, 1990 में, ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो 10 क्वेश्चन कह रहा है कि हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के लिए कितने लाख करोड़ का बजट पेश किया है, तो कितने का किया है, तो ये 2.77 लाख करोड़, 1.77 लाख करोड़, लाख करोड़, और 3.77 लाख करोड़, और 1.07 लाख करोड़। तो इसका आंसर बताना है आपको। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी। पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, तो इनको कट कर दिया जाए, ठीक है। ऑप्शन हो गया हमारा बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो भारत का पहला महिला स्वामित्व और औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई। तो किस में खोला गया था, तो ये बताना है। तो ये खोला गया था सबसे पहले हैदराबाद में। कहाँ पर, हैदराबाद में, ठीक है। तो ये खोला गया था हैदराबाद में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स को सीधे संबोधित करने वाले इतिहास के पहले विदेशी नेता कौन बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, और नंबर 4 है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो।
तो बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, परम सुपर कंप्यूटर किस संस्थान में स्थापित किया गया? आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की। मतलब ये जो है परम सुपर जो कंप्यूटर है वो किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो ये किस में किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी रुड़की में। किसमें? आईआईटी रुड़की में। ठीक, तो इसके बारे में आपको बताऊं तो इसका जो नाम है, नाम परम गंगा। ठीक, और इसको कब किया गया था? कब स्थापित किया गया है? कब स्थापित? तो इसको स्थापित किया है 7 मार्च 2022। कब? 2022। और क्षमता, क्षमता क्या है? 1.66 पेटाफ्लॉप्स है। क्या है? पेटाफ्लॉप्स, पेटाफ्लॉप्स की। ठीक है, पेटाफ्लॉप्स की। और इसका जो निर्माण है, निर्माण किसके तहत किया गया है? तो निर्माण किया गया है CDAC, CDAC NSM के चरण के तहत, के चरण के तहत। ठीक है, तो स्थापित कब किया गया? 7 मार्च 2022 को। क्षमता क्या? 1.66 पेटा फ्लॉप्स की है। और का क्या है इसका? इसका जो नाम है वो परम गंगा है। ठीक है, परम गंगा नहीं है यहाँ पर, परम गंगा है। थोड़ा पेन से ऐसे ही लिखा जाता है, परम गंगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 कह रहा है किस देश ने 9 सितंबर 2022 तक विदेशी मुद्राओं की बिक्री पर रोक लगा दिया? यूएस, यूक्रेन, रूस और उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया नहीं, यूक्रेन नहीं और यूएस भी नहीं है। तो इसने लगाया रूस ने। किसने? रूस ने लगाया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज क्या है? राइट आंसर। तो कब से कब तक? तो ये लगाया 9 मार्च से, 9 मार्च 2022 से 9 सितंबर, 9 सितंबर 2022 तक प्रतिबंध लगाया है, मतलब रोक लगाई है। ठीक, तो ये 14 क्वेश्चन हो गए। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने यूनिसेफ की यूक्रेन अपील के लिए, मतलब यूनिसेफ की जो यूक्रेन अपील के लिए शेष वर्ग के लिए टूर्नामेंट से अपनी पुरस्कार राशि गिरवी रखी है? तो किसने रखी है? राफेल नडाल, एंडी मरे, रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच। तो किसने रखा है? तो ये रखा है एंडी मरे ने। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एंडी मरे। ठीक है, तो आज की सीरीज में इतने ही क्वेश्चन थे, 15 थे, और इसमें डिस्कशन भी आज हमने खूब किया है। और ये इंपॉर्टेंट देखिए, इसमें क्या है कि आप लोग टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए ऑफिशियल देव क्लासेज, या @ यहाँ @ऑफिशियल क्लासेज देव सर्च कीजिए, आपको चैनल मिल जाएगा। आप इसमें ज्वाइन हो जाइए, इसमें आपको PDF मिल जाएगी, और जो टेस्ट होगा वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज। और यहाँ पर क्यूज टेस्ट होगा, क्यूज टेस्ट कब होगा? ये होगा मॉर्निंग 8 AM से स्टार्ट होता है, मॉर्निंग 8 AM से स्टार्ट होता है। ये टाइम टेबल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको सर्च क्या करना है? टेलीग्राम पर जाकर @क्लासेस देव सर्च करना है। आप टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप मिल जाएगा, चैनल भी मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों से। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको टेस्ट सीरीज सब PDF नोट्स सब कुछ अवेलेबल होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।